गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। इंडियंस जो है वो म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। हम लोग, हमारे कल्चर में म्यूजिक बसा हुआ है। पप्पा जी ये 10-15 मिलियन वाला नहीं है, ये जनता उठा लेगी। पुरानी पिक्चरों में भी यही दिखाते थे, जब हीरो हीरोइन आते थे तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना शुरू हो जाता था। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने माँ इतना लंबा सफर कैसे कहने, तू तो बहुत अच्छा सिंगर है, गाता हुआ जाया कर, गाता हुआ आया कर। मैं रफी साहब को सुनता था और मेरी पिच इतनी ऊंची होती चली गई, इतनी ऊंची होती चली गई कि मुझे मालूम ही नहीं चला कि मेरे वोकल कोड्स कब बन गए। बिकॉज हमारे सर खड़े हुए, बालग्राम सर बोले, भैया तुम में से कौन सा गाता है, और मेरे लंबे लंबे बाल होते थे। कहने ये सुकड़ू साला फेल होता है हर उसमें, ये गाएगा। कहने सर ये गाता है, एक चांस दो। प्रैक्टिकल में मुझे 30 में से 30 मिलने लगे। जो लड़कियां मुझे देख के उफ करती, जो पूछती है नंबर है क्या, मेरे फादर बोलते भांड है साला, भांड बनेगा, अच्छी खासी नौकरी कर लेता 10-15 हजार की, क्या कर रहा है हो। आज कहते हैं कितना बेहतरीन लड़का है, पूरी यहाँ से लेके वहां तक जमीन ले ली इसने। मेरे दोस्त स्टार गया भाड़ में। अगर जनता है तो हम हैं, अगर ये ऑडियंस है तो हम हैं। तो जो बोलते हैं ना, जहाँ चाहा है वहां रहा है। इल्म के मामले में भारत से ऊपर तो कोई वर्ल्ड में है ही नहीं। पूरे सारे धर्म एक साथ जुड़े हुए हैं और ये कभी अलग नहीं हो सकते। मैं छोड़ो तू सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरबी होती है हबीबी आइयो, हबीबी हबीबी, जुगाड़ी हो जाती हो। आपको ठप्पा मिलता है कि भैया जुगाड़। ये 5 उंगली जब मिल जाती है तो पंच बन जाता है। भैया मैंने हमेशा जिंदगी में स्मार्ट वर्क किया है। चाहे वो शाहरुख खान हो, उनके पास भी जुगाड़ था, चाहे वो अली कुली मिर्जा हो, उन पे भी जुगाड़ था, चाहे वो अक्षय कुमार हो। किसी वाला बोलता है अली भाई ये कैसा जुगाड़ है। यार मैं एंटरटेन होता हूँ लोगों को एंटरटेन करने में। जब बिग बॉस में भी था तो मुझे एंटरटेनर का स्टैंप मिला। इधर इश्कम बढ़ रहा है, इधर इंस्टाग्राम बढ़ रहा है, इधर इश्कम बढ़ रहा है। तो ये तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी भाई। पटी पैंट खरीदी 12,000 में। तो वो क्या किस्सा था? पैंट पीछे करके फट गई। अब जब फट गई तो लोग कह रहे पैंट फट गई। मैंने कहा नीचे पहना हुआ है ना, बोले हाँ पहना हुआ है ना, वो शो होने दो। और मैंने फटी पैंट में परफॉर्म किया। अब भी होता उसका क्या होगा, पब्लिक ने कहा हम लेंगे। मंचले ने, जिसका नाम तौकीर है, उसने बेचारे ने खरीदी और 12,000 में खरीदी। 12,000 में खरीद ली। मियाँ भाई की डेयरी कर बनिएगा, दिमाग वो पूरा मिक्स हो गया मेरे अंदर। अब मेरी जर्नी का रुख बदल गया है। अब मेरे साथ लोग काम करेंगे। इसका मतलब दी ना, उसने जो डांस किया, उसने ऐसा डांस किया उस पे, वो लड़की ने ऐसे किया पूरा बांग्लादेश टूट पड़ा है। दादा भालो भालो मितवा का दादा नाक से। वो बोलते हैं जो आजकल तो वायरल का जमाना है, क्या पता हमारी कौन सी बात वायरल हो जाए। पंजाब केसरी के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि पंजाब केसरी को मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ। आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका होस्ट राहुल, पंजाब केसरी राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान हैं, उनके गाने तो बहुत आपने सुने हैं, लेकिन आज हम आपको लाइव हमारे शो में मिलवाते हैं अली जी। कैसे हैं आप सर? फर्स्ट क्लास। वेलकम टू पंजाब केसरी। ऑल गुड सर, थैंक यू सो मच। पंजाब केसरी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आल्सो। तो अली सर, आपको बता दें, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं और एक्टर के साथ साथ म्यूजिशियन। आपका जो नया मिका पाजी के साथ जो गाना है इश्कम, अमेजिंग रीच, लोगों ने जो रील्स बनाई है उस पर धड़ल्ले से, क्या बात है, कमाल, मजा आ गया देख के बाबा। तो जब ये इश्कम आपका गाना आया, उस वक्त आपने सोचा था, मतलब इतनी पॉपुलैरिटी इस गाने से, इवन आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था 1 मिलियन से 5 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं। जी यही हुआ है। बेसिकली हुआ क्या था कि मैं 2004 में जब मेरा पहला गाना आया था बुरे, तो उस वक्त मैंने ब्लफ मास्टर का, तो इंडो अरेबिक चला था वो गाना, आज भी हर पार्टी की जान है। और बीच में फिर 2009 में मेरा एक गाना आया था तेरे अश्कों से मुझ पर, वो भी इंडो अरेबिक था। जितने भी मैंने इंडो अरेबिक गाने गाए हैं, देश की जनता ने उसको एक्सेप्ट किया। और जितने हिंदी गाए या वैसे पंजाबी मिक्स करके आया, उन्होंने अच्छा ठीक है वन मोर है। अब जैसे इश्कम आया, और इश्कम में मिका पाजी ने बोला था यार ये 10 मिलियन तक जाएगा, ये बहुत बड़ा गाना है, 10-15 मिलियन। मैंने बोला नहीं पाजी, ये 10-15 मिलियन वाला नहीं है, ये जनता उठा लेगी। हमारा तो मतलब दूसरी रात में 10 मिलियन था।
और होते 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 230 मिलियन 230 ऑर्गेनिक, मतलब जैसे आप सुनते होंगे कि दूसरे सिंगर खरीदते हैं, लाइक्स, न्यूज भी आपने सुनी होगी कि खरीदते हैं, बढ़ाते हैं, पंप करते हैं, ये तो एक गेम है। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका अच्छा म्यूजिक होगा, डिफरेंट होगा। पहले कैसेटें चलती थी, डीवीडी सीवीडी चलती थी, लोग कैसे सुनते थे? ऐसे तो सुनते थे क्योंकि म्यूजिक की यहाँ पे रिकॉल वैल्यू है, और इंडियंस जो है वो म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। हम लोग, हमारे कल्चर में म्यूजिक बसा हुआ है, तो इसीलिए गाना ज्यादा टक करके शूट कर गया और हम दोबारा से जिंदा। पुरानी पिक्चरों में भी यही दिखाते थे, जब हीरो हीरोइन आते थे तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना शुरू हो जाता था। तो म्यूजिक तो अपना मतलब रगों में बसा हुआ है यार। अच्छा, आपको कब लगा कि मुझे भी म्यूजिक से लगाव है, प्यार है और मुझे इसी में करियर बनाना है? सर देखिए, मैं एक साधारण बहुत ही छोटे गांव मुरादपुरा, मुजफ्फरनगर, बहुत छोटा गांव है मेरा, और हमारे पिताजी किसान, और मैं अपनी साइकिल स्ट्रीट गेट से मुजफ्फरनगर पढ़ने जाया करता था 17 किलोमीटर। और बिकॉज किसान के बेटे थे तो वो इतनी सारी चीजें नहीं थी, तो मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने, माँ इतना लंबा सफर कैसे? कहने लगा, तू तो बहुत अच्छा सिंगर है, गाता हुआ जाया कर, गाता हुआ आया कर, टाइम पास हो जाएगा। तो मैं गाता हुआ जाता था और गाते हुए आता था। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि जो हमारे गांव के बाद कादी खेड़ा, जगगैड़ी, पीरना, तो वहाँ लोग जो है वेट किया करते थे, यार नेक्स्ट बस पकड़ेंगे, अभी अली आ रहा है, उससे 2 गाने सुनेंगे फिर जाएंगे। तो 2 गाने जगगैड़ी में सुनाता था, दो गाने जो है मैं पीरने में सुनाता, दो गाने पीरने गौर में, और उसके बाद में फिर मुजफ्फरनगर एंट्री करता था। ये मेरा मामूल रहा है 7 साल। अच्छा। क्योंकि हवा में आप जब खुले में गाते हो तो आपको अपनी पिच का एहसास ही नहीं है। मैं रफी साहब को सुनता था और मेरी पिच इतनी ऊंची होती चली गई, इतनी ऊंची होती चली गई कि मुझे मालूम ही नहीं चला कि मेरे वोकल कॉर्ड्स कब बन गए, बिकॉज आई वाज यंगस्टर, 7वीं कक्षा से शुरू किया, और जब मैं 10वीं में आया तो फेयरवेल पे जो मेन सिंगर थी हमारी कनिका, वो बीमार हो गई, और हाँ, और हमारा जो हाउस था, गांधी हाउस, जितने भी घटिया रद्दी बच्चे इंक्लूडिंग मी, सारे बैक बेंचर्स, हम, माँ तो हमारे सर खड़े हुए, बालकृष्ण सर बोले, भैया तुम में से कौन सा गाता है? नहीं, कलाकार बाबा, लेकिन निकलता बैक बेंचर ही है। पीछे से कंट्रोल करते हो। बोले तुम में से कौन सिंगर है? कहने लगा, सर ये बहुत अच्छा गाता है पीछे, और मेरे लंबे लंबे बाल होते थे। कहने ये सुकड़ू साला फेल होता है उसमें, ये गाएगा? कहने सर ये गाता है, एक चांस दो। कहने हमारे पे कोई ऑप्शन है? चढ़ा दो उसको। तो चढ़ाया, और उस दौरान बॉर्डर फिल्म आई थी, और फिर मैंने वहां से, सब बातें कर रहे, किसी को इंटरेस्ट नहीं मुझे देखने में, और मैंने जो अलाप लिया, ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। इतना गाना था, पब्लिक का चुप होना था, और वो गाना गाते ही साइलेंस, जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे वो सब खड़े हो गए। प्रैक्टिकल में मुझे 30 में से 30 मिलने लगे। जो लड़कियां मुझे देख के उफ करती, जो पूछती है नंबर है क्या, मैं तो गांव में रहता हूँ, जो लड़के मुझसे बात नहीं करते वो अपनी RX 500 यामा होती थी उस दौरान, उससे मुझे गांव से पिक करने जा रहा है। फिर मैं समझ गया, मैंने, दोस्त ये कला तेरे अंदर ऊपर वाला ने डाल दी है, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तुझे बम्बई जाना है। और पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के मैं बम्बई आ गया। अच्छा बाबा, 2004 में आप मुंबई शिफ्ट हुए, तो आपने कहा आप मिडिल क्लास फैमिली से, पिताजी फार्मर, किसान। तो एक, जब इस फैमिली में क्या होता है ना, मैं भी किसानों की फैमिली से हूँ, तो हम अपने घर वालों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बताते हैं ना, तो कहते तेरा दिमाग खराब है। मेरे फादर बोलते भांड है साला, भांड बनेगा, अच्छी खासी नौकरी कर लेता 10-15 हजार की, क्या कर रहा है वो, हैं क्या पढ़ा है तूने, वैसी 12वीं में फेल हो गया हो। और आज क्या कहते हैं? आज कहते हैं कितना बेहतरीन लड़का है, कोई यहाँ से लेके वहां तक जमीन ले ली इसने, सब इसी की तो है, यही तो है बच्चा मेरा। हालांकि हमारे बड़े भाई इसमें ज्यादा मेहनत करते हैं, ये इसका नहीं है, तो ये माँ बाप तो होता ही है। बिल्कुल प्यार है बाबा, उसमें भी उनका एक डर होता है, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा बच्चा लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए। तो यही उनकी बस प्यार जताने का उनका तरीका यही होता है एक मिडिल क्लास फैमिली का। तो अब आप दुबई रहते हैं? मैं मुंबई शोज के लिए, और भगवान करे आपके शोज और बढ़ते जाए। मतलब मुरादपुरे से मेरा मैनहट्टन का जो सफर रहा, मतलब एक छोटे से गांव से आप मैनहट्टन टाइम स्क्वायर में परफॉर्म करना, तो मैं सोचता था, मैंने ऊपर वाले जो तू ही करता है वही सही है, जब वो हाथ पकड़ ले किसी का। और तकरीबन मैंने 70 से 75 देशों में परफॉर्म किया है। तो जब इंसान अपनी मेहनत पे आए, और खासतौर से हम जैसे लोग जो नीचे से उठ के आते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं यार अली भाई आप एरोगेंस क्यों नहीं होते, आप हर किसी से घुल मिल जाते हो, आप हर किसी से बिल्कुल ऐसे हो जाते हो, यार आप एक स्टार हो, आप कैसे हो। मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मेरे दोस्त,
स्टार गया भाड़ में, अगर जनता है तो हम हैं, अगर ये ऑडियंस है तो हम हैं, और हम नीचे से उठ के आए यार। हम तो, अगर मैं नीचे भी गिरूंगा कितना गिर जाऊंगा, मैं तो किसान का बेटा हूँ। हमने इन्हीं हाथों से गेहूं बोया है, गेहूं जमीन से फेंक के जुड़े लोग हैं। इन्हीं हाथों से हम लोगों ने जो है पूरी चावल जो होते हैं, धान धान वो बोई है, गन्ने काट के गन्ने बोए इन हाथों से, गांठें पड़ जाती थी फावला करके। मैं सीरियसली जिम ये करने वालों ये की यहाँ इतनी नहीं होती जितने जितने पैसे हमारे हो होते, जाते तो हैं। वहां से निकल के 7 भाषाएं जी। सीखना और अलग भाषाओं में गाना, बिल्कुल। तो जब बोलते हैं ना, जहाँ चाहा है वहां रहा है, तो ये हमारी माँ ने बोला था और हमने सब दिमाग में डाल लिया, बना भाई सीखेंगे। और सीखते 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 आपके सामने बैठे, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी हम कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल ये तो ऐसे ही बुला लिया इन्होंने, अभी भी हम बस सीख ही रहे हैं। ग्रेट सर। अच्छा, लैंग्वेजेस की आपने बात करी, जी। तो इसी पे बात कर लेते हैं। आपको लैंग्वेजेस का बड़ा शौक है, मैंने जी। सुना। तो 6 लैंग्वेज शायद, 7 7 लैंग्वेजेस में। तो सबसे प्यारी दिल के करीब जिसमें आपको गाना पसंद है? सर, सबसे प्यारी दिल के करीब तो उर्दू जी। ज़बान जो है वो पोएट्रिक ज़बान है, उर्दू, हिंदी, तलफ़्फ़ुज़, तख़ल्लुस, जी। ये हमारे हिंदुस्तान से इतने टॉप मोस्ट शायर निकले, मिर्ज़ा गालिब, मीर अनीस, मीर तकी, मतलब हमने लोगों को सिखाया है वर्ल्ड को कि भैया होती क्या है, शून्य हमारे यहाँ से गया है। तो इल्म के मामले में भारत से ऊपर तो कोई वर्ल्ड में है ही नहीं। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, आज भी उसी कल्चर में अभी देखिए हम सब पूरे सारे धर्म एक साथ जुड़े हुए हैं और ये कभी अलग नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए। तो हम इन सभ्यताओं से सीख के आगे बढ़े, और लैंग्वेजेस जो हैं, उर्दू, पर्शियन, अरबिक, हिंदी, ये सारी भाषाओं का अपना अलग-अलग वो है। जैसे जो पर्शियन लैंग्वेज है वो बहुत स्वीट है। मैं थोड़ा दूसरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरबी होती है, हबीबी अय्यूनी, हबीबी हबीबी हबीबती, ये अरबिक जो कमांडिंग है, पर्शियन स्वीट है, और जो उर्दू है वो इनकी बच्ची है, बीच में आती है, स्वीट भी हो जाती है, तल्ख भी हो जाती है। तो सब हमारी भारतीय उर्दू ही सबसे बढ़िया है, और हमारी हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसका अलग महत्व है, ये अलग लेवल पे है। लेकिन जो पोएट्री आती है, पोएट्री में उर्दू ही ऊपर होती है। अच्छा, 2004 में आप मुंबई गए, तो मुंबई में कितनी डिफिकल्टीज आपने फेस की? भाई डिफिकल्टीज तो हम यही मुजफ्फरनगर से ही फेस करते हुए जा रहे थे, तो उसकी आदत थी मुजफ्फरनगर, दिल्ली। और लेकिन मुंबई में क्या है, देखिए आप रहना, खाना, पीना बहुत डिफरेंस आ जाता है। सर, जब आप एक बार यूपी में पैदा हो जी। जाते हो और दिल्ली से डिग्री ले लेते हो, हाँ। तो आपको एक डिग्री मिलती है सेटर की। अच्छा। यू अंडरस्टैंड? तो आप ऐसे सेटर और जुगाड़ में हो जाते हो, जुगाड़ी जुगाड़ी हो जाते हो, आपको ठप्पा मिलता है कि भैया जुगाड़। Correct. उसी जुगाड़ से दोस्ती बनती गई, बिल्कुल। आज तेरे यहाँ खाएंगे, तेरे यहाँ सोएंगे, जी। आज तेरे यहाँ खाएंगे, आज तेरे, इस तरह से होते 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 कब दोस्त बन गए, कब घुल मिल गए। और वही वो बोलते हैं ना, जब जब डूबते को तिनके का सहारा, ये 5 उंगली जब मिल जाती है तो हाँ। पंच बन जाता है, एक आदमी गिरता है। हम तो हमेशा टीम में रहे, वो देखा भाई, हाँ भाई, भाई जो है हमारे, भाई की थोड़ी हालत ठीक है, खिला सकते हैं, तो इनसे हाँ। दोस्ती हो गई। इन्होंने कुछ दिन देखा, फिर भाई इस तरह से करके मजबूत रहे। ग्रेट। मतलब वो बेवकूफों वाला नहीं किया कि बेवकूफों वाला नहीं। वो खा रहे हैं यहाँ सो हाँ। रहे हैं, नहीं भैया, मैंने हमेशा जिंदगी में जी। स्मार्ट वर्क किया है, स्मार्ट वर्क। मैंने हार्ड वर्क नहीं और है। स्मार्ट वर्क में एक्चुअली डिफरेंस है। आप समझ रहे हैं कि मैं भी जाके वड़ा पाव खाता, मैं भी ट्रेन स्टेशन पे वो घिसी पिटी स्टोरिया, मैं वहां सोआ, मैं इतने दिन सड़क पर आया, फक छूटो, ये कहीं नहीं, घर से पैसे लेके आए थे सारे के सारे, बिल्कुल, कहीं ना फिर कहीं इनके से खत्म हो जुगाड़ गए, चल ही रहा होता है जुगाड़। वहाँ पे हाँ, भी। इन सबके पास जो डिग्री होती है वो जी, जुगाड़ की होती है जुगाड़ भाई, की होती है। चाहे वो शाहरुख खान हो, उनके पास भी जुगाड़ था, चाहे वो अली कुली मिर्जा हो, उन पे भी जुगाड़ था, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सब अपने जुगाड़ों से ही आगे बढ़े। और कुछ जो है, और जुगाड़ के मामले में इंडिया तो बहुत आगे है भाई नंबर 1, अभी दुबई में ट्रैफिक भीड़ होती है, जी। तो अब जहां से हम जाते हैं, हाँ। वहां पे कम से कम 20 मिनट का ट्रैफिक है। अच्छा। एक बिल्डिंग के अंदर पार्किंग, वहां एक पठान खड़ा रहता है, मैं पठान को 2 दिरहम देता हूँ, मैंने देख भाई 2 दिरहम मिले, दूसरे रास्ते से जाने दे। दूसरे रास्ते से तो जाने दे। वो टैक्सी वाला बोलता है, अली भाई ये कैसा जुगाड़ है, आपने 1 घंटा बचा लिया 2 दिरहम में। मैंने, बेटे बहुत दूर से सीख के आए हुए हैं हम Actually लोग। में। बाकियों को सीखने की जरूरत है अभी। अच्छा, हम लोग जैसे आपके गाने सुन के एंटरटेन होते हैं, जी। बहुत मजा आता है आपके जी। गाने सुन के। तो आप किस चीजों से एंटरटेन होते हो? यार, मैं एंटरटेन होता हूँ लोगों को एंटरटेन करने में। जैसे मैं जब परफॉर्म करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, जैसे आपसे बात करके आपको लग रहा होगा कि आप एंटरटेन हो रहे हैं, नहीं, मैं एंटरटेन हो रहा हूँ भाई। मैं भी हो रहा हूँ। तो मैं अपनी टीम से एंटरटेन हाँ। होता हूँ, अपने परिवार से एंटरटेन होता हूँ, क्योंकि मैं एक एंटरटेनर हूँ। जब बिग बॉस में भी था तो मुझे एंटरटेनर का स्टैम्प मिला, तो मैंने जनता को एंटरटेन किया, इसलिए हम लोग टॉप 3 में रहे। तो बेसिकली ये है कि हर इंसान की अपनी एक काठी होती है, हम बने इसके लिए, एंटरटेन करने के लिए। तो बिग बॉस का आपका सफर, बिग बॉस की आपने बात करी, तो सीजन 8 में आप थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार, बिग बॉस एक ऐसा घर है, एक
सीधे आदमी को पागल कर दे हाँ। और एक पागल आदमी को सीधा कर दे। तो हम तो ऑलरेडी दुनिया से सीख साख के पूरे जी। धक्के खा के हाँ। पूरा वहां पहुंच चुके थे। और मुजफ्फरनगर में पैदा हुए। और मुजफ्फरनगर में पैदा हुए, हमें वहां से कौन हटाता? ना हम दम से डरने वाले, बिल्कुल। ना हटने वाले। हाँ समझे, दिमाग Great. चाणक्य का अपन ने हाँ। दिल्ली से सीख लिया था, तो वहां पर वो दिमाग लगा लगा बिल्कुल। के हम बिल्कुल 19 हफ्ते तक 20 हफ्ते तक पहुंचे। और बिग बॉस जो है वो बहुत ही एक ऐसा शो है जी। कि आप अपनी पर्सनैलिटी वहां रखते हो। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी रखोगे हाँ। तो आप लोगों में जाने जाओगे, नहीं तो कितने 100-200 लोग आ गए, कोई जानते भी नहीं आप कोई बिग बॉस में थे। वो कहते हैं मैं बिग बॉस में था। अबे भाई लेकिन तूने किया क्या था? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। हर सीजन में गिने चुने 2-3 लोग होते हैं जो पहचाने जाते हैं, जी। और वो भी 2-3 सीजन के बाद में भूले जाते हैं। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप बिग बॉस में आओगे तो आप Correct. अमर हो जाओगे। बिग बॉस में आने के साथ साथ आपको अपना जो कार्य के लिए पैदा हुए हो पैरेलली कुछ वो पैरेलली करना चाहिए। जैसे अपने गाने आ गए, अपन मिर्जापुर में आ गए, अपनी और वेब सीरीज आ रही हैं, अपने कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, अपना इंस्टाग्राम रीच, अपना इंस्टाग्राम का 7.7 मिलियन पे बढ़े जा रहा है, लोग लाइक करे जा रहे हैं। इधर इश्कम बढ़ रहा है, इधर इंस्टाग्राम बढ़ रहा है, इधर इश्कम बढ़ रहा है। तो ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अच्छा, रणदीप हुड्डा, जी जहाँ से मैं हूँ वो भी वहीं से, हरियाणा जी से जी ही। जी, मैंने उनके तो साथ इंस्पेक्टर अविनाश बिल्कुल की- इंस्पेक्टर अविनाश, उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें काम करके कैसे लगे आपको रणदीप हुड्डा? देखिए रणदीप हुड्डा जो है ना, जी, मैं समझता हूँ कि इस दौर का जी, वन ऑफ द टॉप नॉट एक्टर और मझावा एक्टर है। एक्टर के साथ साथ इंसान बहुत अच्छा है, हम्बल आदमी है, और बहुत मेहनत की है, और वो लड़का रिस्क लेने से डरता नहीं है। वो जो कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, वो उसमें वो मर्ज हो जाते हैं। वो ब्रूस ली बोलता है ना, बी वाटर माय फ्रेंड, बिल्कुल। तो वो वाटर हो जाते हैं। तो सरबजीत हुआ तो वजन गिरा दिया, और फिर हमारे इंस्पेक्टर विनाश में आए तो उसमें मूछे करके मूंछें बिल्कुल वूछें वही ताव स्टाइल में डाल ताव में के, आ गए। बिल्कुल। अभी एक और उनकी आ रही है जिसमें वो क्या किसका रोल कर रहे हैं, मराठी फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम, बिल्कुल। हाँ फ्रीडम फाइटर थे, हुँ। उसमें उन्होंने तकरीबन 30-40 किलो वजन कम कर लिया। यूं कर बिल्कुल सूख के घूम रहे हैं। तो ये डेडिकेशन जो है डेडिकेशन। आर्ट के लिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत कम आर्टिस्टों के अंदर है। एंड आई हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज एन अमेजिंग पर्सन एंड मे गॉड ब्लेस हिम। अच्छा, वैसे तो आप, अगर मैं हीरो की बात करूँ तो आप सलमान खान को बहुत एडमायर करते हैं। जी जी, वो तो हमारे बिल्कुल, भाई हैं, बड़े भाई बिल्कुल, हैं। मैंने लगभग शोज़ में आपका उन्हीं का नाम लेते हुए सुना है। जी। मैं चाहता हूँ आप ये बताएँ, म्यूज़िक में आप किसको मतलब अपना मोहम्मद गुरु रफ़ी। मानते हैं? मोहम्मद रफ़ी। तो उनका कोई गाना हो जाए? रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब। जी। सामने मैं उसके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। हो परियों की रानी है, रुत ये सुहानी है, मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। क्या बात है सर! अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग। अच्छा, सर, आपका पहला स्टेज शो एक्सपीरियंस, कहीं न कहीं जैसे मैं एज़ अ एंकर, मैं जी, मेरा जी, किस्सा जी, बताता हूँ। जी। जब मैं पहला शो करने गया ना, तो बहुत डरा हुआ था। है ना? बहुत हेजिटेशन हो रही थी, कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ठीक है, अब धीरे-धीरे ग्रेजुअली इतने जी, साल हो गए काम जी, करते-करते, तो जी, एक फ्लो बनता जाता है। जी, जी। तो फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस आपका सर मैं कैसा रहा? अगर मैं आपको बोल दूं मेरा जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, ऐसा नहीं रहा। जी, मैं जब भी जिस दिन से मैं स्टेज पे उतरा हूँ ना, जी। मैंने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन किया है कि मैं स्टेज पे चढ़ता हुआ डरूं। उससे उससे क्या होता है कि जब आप अंडर प्ले करते हो बिल्कुल, तो बाय फ्लूक आप बढ़िया करके निकल बढ़िया जाते करके निकल जाते हैं। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हो ना तो बोले कहते हैं हाँ ठीक है, मैंने हमेशा अपने हैं। आप को बिल्कुल, अंडर प्ले किया। हमेशा हेजिटेशन मेरे पे, आप में कल बिल्कुल। के शो में भी हेजिटेशन थी, आज रात को शो हो रहा है जी, बूज अप पे, उसमें भी हेजिटेशन रहेगी। कि आप जब हेजिटेट करके चढ़ोगे ना बिल्कुल। तो आप अपना 100% दोगे। आपको अगर लगने लगा मैं कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। मैं ये हो गया वो कंप्लीट, तो बच्चन साहब कहते हैं मैं अभी तक सीख रहा हूँ। अब वेरी बताओ, ट्रू। अगर वो इस कह रहे एज हैं, में भी वो ये वो कह रहा स्टेटमेंट मैं देते मैं हैं। तो सीख रहा हूँ भाई, अगर वो सीख रहे हैं तो हम किसके गुरु लिए? भाई ऊपर वाले हमें भी सीखना है। हमें और भी सीखने दो। या ग्रेट। अच्छा, एक अभी ना आपके इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखा, किसी न्यूज़ चैनल का था, जी जिसमें
एक आपका कोई फैन था, स्टेज शो आपका चल रहा था, जी, तो जी, जी। उनका आपकी फटी पैंट खरीदी और 12,000 जी, जी, में जी, जी। तो वो क्या किस्सा था? बेसिकली अभी मैंने नोएडा में पिछले हफ्ते जी। मतलब परफॉर्म किया एक मॉल की ओपनिंग के लिए, तो वहाँ पे 8-10 हज़ार लोग आए हुए थे। वो मैंने वो लिनन की व्हाइट पैंट पहनी हुई थी, जी। एक्साइट होते-होते कूले मटका के पैंट पीछे प्र करके पड़ गई। अब जब पड़ गई तो लोग कह रहे पैंट फट गई, मैंने कहा नीचे पहना हुआ है ना? बोले हाँ पहना हुआ है ना, वो शो होने दो। अब वो शो हुआ, पैंट फटी, अंदर से अफ़सोस तो होता है यार पैंट फट गई। बहुत बेहतरीन शो हुआ, मैंने जी। बुलाया, तौलिए बाँधा, दूसरी पैंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़र ने दी, मैंने कहा भाई ये फटी पैंट है, ये तुम लोगों की वजह से फटी जी। है और मैंने फटी पैंट में परफॉर्म किया है। अब ये बताओ उसका क्या होगा? पब्लिक ने कहा हम लेंगे, किसी ने 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, होते-होते 12,000 पे वो फटी है पैंट। एक मनचले ने, जिसका नाम तौकीर है, उसने बेचारे ने खरीदी और आई थिंक 12,000 में खरीदी थी। 12,000 में खरीद ली उसने, हाँ, फटी पैंट। राइट। लेकिन बात 12,000 की नहीं है, बात इमोशंस की है। फैन के हाँ, इमोशंस की है, मतलब आप ये यस, देखिए कितना लगाव है आपसे लोगों को। यस, वही वो मैं इसलिए अपने आप को लकी मानता हूँ कि एक ऐसे आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, इसलिए जनता आपकी फटी पैंट भी खरीदी, नहीं तो इंसान तो जूता भी ना खरीदो, जूता और मारे हो गया नहीं हाल है। जूता अंडे भी मार-मार के जाते हैं कई बार मैंने तो। बोला क्या गा रहा है यार, भगाओ उसको यहाँ से। So it's all about how you treat your fans and how they treat you back. अच्छा, 1 अप्रैल जी, आपका जन्मदिन, जी, जी। उसी दिन ही अप्रैल फूल भी। नहीं फाइनेंशियल डे है भाई। ये तो आप कवर कर रहे तेरा हो। भाई वो फाइनेंशियल डे है, उस दिन तो माल पानी का पता लगता है, इसलिए तो हम धंधे में उतर आए। मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिएगा दिमाग, दिमाग। हाँ, वो पूरा मिक्स हो गया मेरे अंदर। ग्रेट, नहीं फिर भी मतलब मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। बड़ी मुश्किल से बनाया है। मेरे बर्थडे में आता नहीं कोई, जी। आप ये पूछना चाह रहे होगे ना? हाँ, एक्चुअली मेरा सवाल यही है कि लोगों को क्या लगता है कि दोस्तों भाई पार्टी कहाँ है? हाँ भाई यहाँ आ जाओ। मैंने तो यार कहीं अप्रैल फूल ना बना रहा हो। एक बार मैंने बॉबी सर, बॉबी देओल जी। और अपूर्व लाखिया और आफ्ताब शिवदसानी और हमारी पूरी टीम, सोहेल सर, सोहेल खान, सब जो है उनको इनवाइट किया। हाँ। और वो गेट में पहुंच के गाड़ी घुमानी शुरू कर दी। क्या हुआ यार, अली ने चू बना दिया, चू क्या हो गया यार, उसका 1 अप्रैल को बर्थडे, साला आज 1 अप्रैल हम भूल गए। मैं आया बार नहीं भाई बर्थडे है, बाहर उधर केक रखा हुआ, आ जाओ। कहा तू बेवकूफ तो नहीं बना रहा साले? सुनील शेट्टी भी आके बोला ये साला बेवकूफ बना रहा है। मैंने अन्ना बिल्कुल बेवकूफ बना, केक रखा हुआ है, अपनी माँ की कसम केक रखा है, केक ला के दिखाई, ये रहा केक। वो फिर जबरदस्ती सबको अंदर ले गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि सब आए थे। यूजुअली मैं 2 को मनाता हूँ या 31 को मनाता हूँ या 4 को मना लेता हूँ, आता ही नहीं कोई। बोलता है तेरी हरकतों की वजह मुझे तेरे पे यकीन नहीं है भाई। ग्रेट। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूँ, आप एक एक्टर हैं। जी, अच्छा, मेरे को ना, सिंगर, एक्टर हाँ, सिंगर। एक्टर और सिंगर, लेकिन मुझे ना आपका वो जेल फ़िल्म में एक जोडी एक्ट सूजा। था, बिल्कुल, जोडी जी, सूजा, वो जी। जेल के अंदर जब आप बैठे थे, मेरी क्या गलती है, गलती उनकी है, हाँ। वो कैरेक्टर आपका बहुत अमेज़िंग था। जी। मतलब एक एक्चुअली में होता है ना थोड़ा रिच, हाई हाँ, क्लास, हाँ, और हाँ। फिर जेल में अंदर जाके वो उस कैटेगरी के जब लोग वो सब समझ मर्ज अप हाँ, होना, हाँ। तो वो कितना डिफ़िकल्ट रहा था आपके लिए? नहीं वो बेसिकली मधुर भंडारकर जो है वो एक जबरदस्त डायरेक्टर है। जी। उन्होंने हमें बहुत इसकी वो कराई, क्लासेस कराई और पूरा घोट दिया हमारे अंदर। तो जब अच्छा। हम वहाँ गए तो पूरा तैयार होके गए थे, नेट प्रैक्टिस करके जी, गए थे। अच्छा। और उन्होंने जो लोगों से मिलाया जो ऑलरेडी जेल में गए हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, अच्छा, आप एक्सेंट, एक्चुअली क्रिमिनल से मिले? हाँ, सबसे मिलवाया उन्होंने। ग्रेट। तो मिल के फिर हम लोगों ने जो दिया है टकाटक टकाटक, वो तो गलती होगी उनसे हाँ। कि वो बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस है ओवर मधुर कॉन्फिडेंस। वो राजकुमार संतोषी की जो हाँ। फिल्म आई थी ना, कैसे बता, वो कौन सी क्यों फिल्म थी? तुझको चाहे, हाँ, गॉट इट। वो फिल्म थी जिसमें रणवीर कपूर थे रणवीर, बिल्कुल। और कतरीना कैफ थी, हाँ। उसके साथ रिलीज कर दी। तो वो ओवर पावर होगी। नहीं तो जेल बहुत जेल बेहतरीन बहुत फिल्म थी। बेहतरीन फिल्म। अगर आप देखो जेल तो आप कान इधर से नीचे से ऊपर से पकड़ लो, बोलो क्राइम ही ना करूं मैं। बिल्कुल। वो गलत जगह पे रिलीज होगी। कभी कभी बॉल का प्रॉपर पिच होना भी बहुत बहुत जरूरी है। ज़रूरी होता है। आपको पता है कि यहाँ पिच होनी है, यहाँ से ये लेफ्ट राइट जाएगी, तो वो गलती से गलत पिच होगी, नहीं तो बहुत जबरदस्त फिल्म बहुत, थी। बहुत अमेज़िंग मूवी थी, जी। सीरियसली। अच्छा, अब आप एज़ एन एक्टर, जी। म्यूज़िशियन तो आप ख़ैर माशाल्लाह बहुत अमेज़िंग है। एज़ एन एक्टर अब आप और किनके साथ काम करना चाहते हैं? मतलब एक ड्रीम होता है ना कि काश मैं उसके साथ काम कर पाऊँ। देखिए अभी मैं एक अभी प्रोजेक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है लाठी गैंग। उसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अच्छा, और एक्ट भी ग्रेट। उसमें कर रहा हूँ और मुजफ्फरनगर के गैंगस्टर्स के ऊपर है और कॉमेडी गैंगस्टर्स हैं, रॉबिन हुड टाइप। जी। तो उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को भी कास्ट कर रहा हूँ। अच्छा। अब मेरी जो जर्नी है, जी। अब मेरी जर्नी का रुख बदल गया है। अब मेरे साथ लोग काम करेंगे बिल्कुल। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि
लाइफ में फोकस होना और स्मार्ट वर्क होना, अगर आपके पास है तो दुनिया आपके पास आएगी। अगर शाहरुख खान ये सोच लेता कि यार मैं तो शाहरुख खान बन ही नहीं पाऊंगा, इतने बड़े बड़े एक्टर क्या, उन्होंने अपनी एक जर्नी पकड़ी और लोग फिर उनसे जुड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं शाहरुख खान तो नहीं बन सकता, वो एक सितारा बन गए, लेकिन हाँ मैं अली कुली मिर्जा बन सकता हूँ। ये मेरा एक सितारा है, क्योंकि ब्रह्मांड में बिलियन सितारे हैं। एक अलग स्टारडम है। आप समझ रहे हैं, ब्रह्मांड में बिलियन सितारे हैं, बिलियन गैलेक्सीज हैं, बिलियन यूनिवर्सेस हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। तो अगर ऐसा होने लगता है, ये ऊपर वाले ने इसलिए तो बनाया कि भाई ये मत सोचो कि ये बन गया तो यही है, तुम हो, तुम भी स्पेशल हो मेरे, तुम ये बन सकते हो। वही मैं जनता को कहना चाहूंगा, ये मत समझना कि आप अली कुली नहीं, आप जो हो वो सबसे ज्यादा स्पेशल हो और आप अपना मकाम खुद बना सकते हो। बिकॉज ये आसमान जो गगन है ये खाली है, ऐसे हाथ खोल के आपका स्वागत कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा भाई मैं अपना बनाऊंगा और मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, जैसे जुड़ते आए, जैसे आप भाई आप जुड़ गए, इस तरह से सब जुड़ेंगे और हम एक मकाम हासिल करेंगे। और मकाम हासिल करके लोग हमारे बारे में भी बात सबको साथ लेकर चलना भी बहुत जरूरी है। काफिला बिल्कुल काफिला बनता चला गया, मैं तो अकेला आया था, बिल्कुल कारवा बनता चला गया। Great. और कौन अब म्यूजिक में आपने अभी मिका पाजी के साथ तो काम कर ही लिया। अच्छा, मिका पाजी कैसे इंसान है, मतलब शरारती है, स्वीट है या ऑन सेट कैसा? मैं आपको बताता हूँ, मिका पाजी जो है वो मिका पाजी जो है वो नंबर 1 ह्यूमन बीइंग है। मिका पाजी इज नंबर 1 ह्यूमन बीइंग। मिका पाजी इज अ ग्रेट हार्टेड मैन। और मिका पाजी ऐसे इंसान है जो एक बार कुछ बोल देते हैं, उसे कमिट कर देते हैं, करते हैं और कंप्लीट करते हैं। मतलब उनका ये नहीं है कि कोई फेक कह दिया भाई मैंने तेरे से कह दिया, जैसे वो दूसरे एक्टर्स करते हैं। वो बंदा अगर अपनी जबान देता है तो वो करता है। और रहा सवाल शरारती के, शरारती तो सब है, फ्रॉम भाईजान से लेके सब शरारती है। और अगर आर्टिस्ट के अंदर शरारतपना नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। बचपना कहीं ना कहीं। और मैं तो थैंक्स करना चाहूंगा मिका पाजी का कि वो साथ में मेरे जुड़े और बिलीव किया। वो गाना सुपर हिट हमारा हो गया, तो आई सैल्यूट हिम, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत ही जब मैंने पाजी को सुनाया, मैंने भाई ऐसी बात है। और इससे पहले मैंने 2 और सिंगर्स को सुनाया था। हम बोले हाँ करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं करूँ, चल करते हैं। वो करा, उनको समझ में आ गया। वो ऐसे तो हिट मशीन है इंसान, उनको सेंस है गाने की। बोला यार ये गाना चलेगा, वो चल गया और वो ऐसा चला कि बस फिर चल ही गया मामला। अच्छा, अब और किन कलाकार के साथ आप काम करना चाहते हैं, अगर मैं म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूँ तो? सर अभी तो शायद फ्यूचर अगेन मिका पाजी के साथ रिपीट करेंगे, हिट जोड़ी हो गई है। और बाकी देखेंगे, है ना, और बाकी अपन देखेंगे धीरे धीरे करके और किसके साथ क्या क्या जुड़ना है। इंटरनेशनल जुड़ेंगे अब तो। ग्रेट। अब तो बाहर गांव से भाव जी लाएंगे। अच्छा, क्या बात है। मैनी कांग्रेचुलेशंस। मैंने मतलब काम के लिए, काम के लिए वैसे सब सेट है। ग्रेट। अच्छा, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी आपने बताया, एक तो आप डायरेक्ट कर रहे हो, और क्या क्या? इंस्पेक्टर अविनाश आ रही है 2 रणदीप हुड्डा जी के साथ। फिर ऑनलाइन 24/7 आ रही है जिसमें एज एन एक्टर कसिनोज के ऊपर है, बैटिंग एप्स के ऊपर जो चल रहा है उनके ऊपर है। और बाकी नए 3-4 गाने आ रहे हैं बहुत बढ़िया, जो कि इस साल आएंगे। और बाकी शोज, कॉन्सर्ट्स और वी आर डेस्परेटली वेटिंग आपके गाने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक आपको मैंने कहीं कहते हुए सुना था, अभी जो आपका रीसेंट गाना आया मिका पाजी के साथ, उसमें आपने कहा कि एक रील बनी थी, एक बांग्लादेश की कोई लड़की थी। जी। तो वो आपको कैसे पता चला कि हाँ, वो उस बच्ची ने शादी में, ओ बेबी तेरे नैन शराबी, हो बिल तेरे नैन शराबी, ओ मिले तेरे गाल गुलाबी, हो इश्क में दिल भर दी दी ना। उसने जो डांस किया, उसने ऐसा डांस किया उस पे कि हमारा गाना 110 मिलियन पे था। हाँ, वो एक रात में 150 मिलियन पे पहुंच गया। और मेरा गाना, मेरा जो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर थे वो सीधे 5 मिलियन पे पहुंच गए। और मिका पाजी के जो 6 मिलियन फॉलोअर थे वो सीधा 10 मिलियन पे पहुंच गए। वो लड़की ने ऐसे किया, पूरा बांग्लादेश टूट पड़ा है, दादा भालो भालो मितवा का दादा नाक से पूरा। फिर वहां से फिर इंडिया आया। इंडिया में सबने रील धनाधन रील बना के। वो बोलते हैं जो आजकल तो वायरल का जमाना है, क्या पता हमारी कौन सी बात वायरल हो जाए। You never know. Yes. अच्छा, अब ये तो हो गया एक ब्लफ मास्टर का जो आपका जो गाना है ना, तो आई लव दैट। बुरा हम शैतान ज़ारा बचना रे हमसे, बुरा दिलम थोड़ा ने मिखा दिगे ने मिखा बेबिना रोजी بود عاشقت بودم دست تو خیلی راضی بودم اما تو باشیتونی क्या नजदीक من نیا تو। ग्रेट अली सर, मजा आया यार आपसे बात करके। और
बहुत बहुत शुक्रिया Thank पंजाब केसरी में अपना वक्त भाई हमें देने पंजाब के लिए। केसरी के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि पंजाब केसरी को मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ और पंजाब केसरी का जो खूबसूरत सा अखबार आता है, जो खूबसूरत सा अच्छी क्वालिटी का अखबार आता है, उसमें हम ऐसे हीरोइनों को देखते थे, क्या बढ़िया बढ़िया इंटरव्यूज आए, मज़ा आ गया। और आज मैं पंजाब केसरी के स्टूडियो में हूँ, तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि बचपन से देखा और आज मैं भाई के साथ में हूँ। मैं सभी ऑडियंस से और सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस अखबार को फॉलो करें, ये चटपटे के साथ साथ रियल खबरें छापता है, फॉलो कीजिए। और मुझे भी अली कुली मिर्ज़ा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मेरे पेज को, और फॉलो और करते पंजाब रहिए। केसरी के भी पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। बस मैं डालूंगा तो फॉलो होते बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अली बहुत सर, अली कुली मिर्जा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब Thank you. केसरी में अपना वक्त देने के थैंक लिए। यू सो तो मच। फिलहाल के लिए गाइज इतना ही, मुझे यानी राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।